जब धीरूभाई अंबानी ने क्लोथ का बिजनेस शुरू किया था, अपने माथे पे कई कई किलो का सिल्क उठा के और दुकान दुकान में जा जाके प्रोडक्ट बेचा करता था। 2 करोड़ रुपए लेने के बाद जब अमिताभ बच्चन हजमोला का प्रचार करने में कोई शर्म नहीं करते हैं, सलमान खान रिवाइटल का प्रचार करने में शर्म नहीं करता है। हम आज भी 8 स्टेप की बेसिक को फॉलो करते हैं। हम आज भी लिस्ट अपना अपग्रेड कर रहे हैं। आज भी हम इन्विटेशन लगातार करते हैं। आज भी हम प्लान करते हैं। मैं खुद, हमारे गुरुजी महिपाल सर आज भी प्लान करते हैं, आपको पता है। आज भी फोल्डर उठा के प्लान करते हैं गुरुदेव। आज भी हमारे गुरुदेव शिव कुमार सर प्लान करते हैं, आज भी, क्योंकि हमारे धंधे का बेसिक है। और जो धंधे का बेसिक भूल गया उसको धंधा भूल जाएगा। प्रोफेसर चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, पढ़ाना भूल जाए तो प्रोफेसर की कोई अहमियत है। डॉक्टर चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, दवाइयों का नाम भूल जाए तो डॉक्टर की कोई अहमियत है। बीमारियों का नाम भूल जाए तो क्या उसकी कोई अहमियत है। लॉयर चाहे कितना भी बड़ा लॉयर हो, अगर वो सारे सेक्शन भूल जाए, आईपीसी धाराएं भूल जाए तो क्या वो उस लॉयर की कोई अहमियत है। जबकि उसने वो धाराएं पहली सेमेस्टर में पढ़ा होगा, फिर भी उसको याद रखना पड़ता है अगर उसको अच्छा लॉयर बनना है तो। वैसे ही मेरे दोस्त, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोग हैं। हमारा प्रोफेशन डायरेक्ट सेलिंग है और डायरेक्ट सेलिंग का बेसिक्स है लिस्ट, इनविटेशन, प्लान, फॉलोअप, बेसिक्स है। और अगर आप ये भूल जा रहे हैं, अगर आप ये कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, तो बाकी कुछ भी कर लो, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये जो लोगों के अंदर डिपेंडेंसी आती है, ये डिपेंडेंसी क्यों आती है? क्योंकि आप खुद बेसिक भूल चुके हैं। आपके चेक साइज ऐसे ऐसे क्यों होते हैं, फ्लैक्चुएट क्यों होते हैं? क्योंकि आप खुद बेसिक्स भूल चुके हैं। आप खुद बेसिक्स पे काम नहीं कर रहे हैं। आप लीडर बने फिर रहे हैं। हम लीडर हैं नहीं, हमें जबरदस्ती लीडर बनाया जा रहा है। हम बिजनेसमैन हैं नहीं, हमें किसी ने जबरदस्ती बिजनेसमैन बनाया है। तो जिस दिन आप बनने की कोशिश कर दोगे उसी दिन आपका काम खत्म हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग के किसी भी टॉप अचीवर से मिलो और उसकी सक्सेस का राज पूछो। कोई बताए या ना बताए, लोग बोलते हैं मेरे सपने सब कुछ बेकार है। सबसे बड़ा राज है उसके बेसिक्स हमेशा क्लियर होते हैं। आप डिपेंडेंट हो, डाउनलाइन इनवाइट करके किसी से मिलवाएगा तो हम टाई कोड जाके जाएंगे प्लान देखने, क्योंकि आप बेसिक भूल गए लीडर होने के बाद। आप लीडर बन गए, सो कॉल्ड लीडर, ओरिजिनल नहीं, सो कॉल्ड लीडर बन के बैठे हुए। मैंने तो ऐसा भी सुना है कई लोगों, अरे मैं टोपाज हूं, मैं प्लान करूंगा। अरे भैया, जब कंपनी का रॉयल एम्बेसडर प्लान कर रहा है तो तुम किस कली के हो, सोचो ना। ये जो फ्रेशर का काम है ना, जीवन में कभी मत भूलना। ये जो कई बार आपके डाउनलाइन आपको धमका देते हैं ना, सर निकालो 2000 रुपए नहीं तो हम चले फलना कंपनी में। कई बार आपकी डाउनलाइन आपको खड़े खड़े धमकी दे देती है, सर निकालो 50,000 रुपए, मेरे घर में शादी है नहीं तो हम चले। बोलती है नहीं बोलती है ऐसे? या तो आप भी धमका देते होंगे अपने अपलाइनों को और वो बेचारा हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, नहीं सर, अरे क्या बात कर रहे हो, अरे तू मेरा भाई है, तू मेरा दोस्त है, ऐसे कैसे बात कर दिया, सर पे बैठना, आजा बैठ जा, गाड़ी चाहिए मेरी, ले जा, कोई बात नहीं, लेकिन काम करे यार, क्या बात कर रहे हो। और आप अपने डाउनलाइनों के सामने जी हजूरी करना शुरू कर देते हो। डाउनलाइन खड़ा होकर आपके मुंह पे उल्टा सीधा बोल के चला जाता है और चुपचाप बैठ के रह जाते हो, शर्म नहीं आती है। ये वो लोग हैं जिनका बेसिक्स हिला हुआ है, जो डिपेंडेंट है अपनी डाउनलाइन के ऊपर। मेरे दोस्त, उसी लीडर का डाउनलाइन उसको धमकाता है जिसका खुद के बिजनेस पे खुद कमांड नहीं है और जिस इंसान के खुद का बेसिक हिला हुआ है। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए 11 साल हो गए और आज 11 साल के करियर में आज तक कोई माई का लाल डाउनलाइन पैदा नहीं लिया मेरी टीम में जो मुझे धमका दे आज तक। 11 साल की करियर में बता रहा हूं, जब मैं पहले जिस किसी कंपनी में था वहां भी बता रहा हूं, और एस्क्लेपियस वेलनेस के अंदर आज 7 साल के अंदर एस्क्लेपियस वेलनेस में करीब 14 लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क है, लेकिन आज भी एक सिंगल डाउनलाइन नहीं पैदा लिया जो मुझे धमका दे कि सर मेरे लिए ये करो, जो मेरे से टर्म कंडीशन से काम करवा ले, जो मुझे झुका दे। पता है क्यों? मुझे पता है अगर मेरे 14 लाख के नेटवर्क खत्म हो जाए ना, जीरो, तभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे बेसिक्स पता है। मैं फिर से बाइक उठाऊंगा, रोड पे निकलूंगा और लोगों से हाय सर, हेलो सर, हाउ आर यू सर, माई सेल्फ अमित देवे, व्हाट्स योर नेम, क्या करते हैं सर, ये काम करते हैं सर, इस काम को करते हुए अगर पार्ट टाइम में कुछ और इनकम आने लगे तो कैसा रहेगा, बहुत बढ़िया सर, मेरे पास एक गजब की अपॉर्चुनिटी है जहां पे आपके जैसे लोग पार्ट टाइम में बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं सर, क्या आप जानना चाहते हो? बंदा बोला यस तो वेलकम, बोला नो तो भीड़ कम, नेक्स्ट। मैंने बेसिक कभी नहीं भूले।
मैंने कभी बेसिक्स छोड़ा ही नहीं आज तक, और इसलिए मैं डरता नहीं हूं। अभी किसी इंटरव्यू में मेरे से पूछा था, सर क्या होगा अगर आपके 13-14 लाख के नेटवर्क को क्लोज कर दिया जाए? तो मैं बोला कुछ नहीं होगा यार। जब मुझे कुछ नहीं आता था तब मैंने 7 साल में 14 लाख का नेटवर्क बना दिया। आज तो बहुत कुछ आता, अब तो 1 साल में 14 लाख का नेटवर्क बनाएंगे जीरो से। बनेगा नहीं बनेगा? हाँ या ना? आप मेरा सारा एटीएम जब्त कर लो, मेरी सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट सील कर ले, बस मुझे जिंदा छोड़ दे और मेरे हाथ में एसलीपीएस का फोल्डर होना चाहिए मेरे दोस्त। मुझे अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा दे दो, अगले 1 महीने के अंदर अमित दुबे वहां IT स्टेट तो वह मिलेगा 100-200 लोगों का। और मैं सच बताऊं, मैंने काम ऐसे ही किया है। मैंने जीवन में कभी भी अपने बिजनेस को ना अपने अपलाइन ना अपने डाउनलाइन के हाथ में दिया, कभी भी। और आज भी मैं जैसा चाहता हूं मेरा धंधा वैसे चलता है। मैं जितना सेल चाहता हूं उतना सेल मैं अपनी टीम में डलवाता हूं। आप मेरे से पूछो, सर आपका कब कौन सा रैंक होने वाला है? मैंने 2016 में लिख के अपने गुरुजी को दे दिया था। 2016 में मैंने लिख के दिया था। सर ने उस समय मेरे से पूछा था कि बता तू ब्रांड एम्बेसडर कब बनेगा? मैंने बोला गुरुजी लिख लो 2025 अमित दुबे ब्रांड एम्बेसडर होगा कंपनी। 2016 में, क्योंकि धंधे के पक्के खिलाड़ी और मैं धंधे का बेसिक जानता हूं। धंधे का बेसिक्स मुझे पता है। मैंने बेसिक्स को कभी नहीं छोड़ा इस इंडस्ट्री के। 2023 में मैं कंपनी का एम्बेसडर हूं। 23 खत्म नहीं होगा उससे पहले मैं रॉयल एम्बेसडर बन जाऊंगा। 3-4 महीने और हैं, अब देखो कब हो जाता है। 24 में क्राउन एम्बेसडर और 25 में अब 2016 से लेके 2023 का मेरा डाटा उठा के देख लो, हर 6 महीने में मैंने सेल डबल किए हैं। डबल, हर 6 महीने के अंदर सेल डबल किए। जो डायमंड पे मेरा चेक आता था उससे बड़ा चेक है मेरा ब्लू डायमंड पे। जो ब्लू डायमंड पे मैं चेक लेता था उससे बड़ा चेक है मेरा ब्लैक डायमंड पे। जो रॉयल डायमंड पे मेरा चेक आता था उससे बड़ा चेक है, बड़ा सेल है मेरे क्राउन डायमंड पे। आज एम्बेसडर लेवल पे 3-3 हजार से ज्यादा सेल जाती है मेरे दोस्त, और वादा है अगले साल तक 6-6 हजार का सेल जाएगा। पता है क्यों? आई बिलीव ऑन बेसिक। मुझे बेसिक्स पता है, मैं बेसिक्स आज भी नहीं छोड़ता। सिंगल ऐसा लीडर नहीं है जिसके लिए गया कि मैंने बेसिक काम नहीं किया है। और ये आज तक रिकॉर्ड है, जिस भी लीडर के नेटवर्क में मैंने गया वहां का सेल मैं उठा के आया हूं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरा टूरिंग किसी लीडर के डाउन में हुआ हो और धंधा उठा ना हुआ। रिकॉर्ड है आज तक, 7 साल का रिकॉर्ड। पता है क्यों? बेसिक्स। मेरे बेसिक्स बड़े क्लियर है रे भाई। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरी पर्सनल ज्वाइनिंग, मेरे 14 लाख की टीम में मेरी पर्सनल ज्वाइनिंग 6000 लोगों की है। 6000 लोगों को मैंने पर्सनल प्लान देकर ज्वाइन कराया है, वो सब किसी किसी के नेटवर्क में। पर्सनल ज्वाइनिंग मेरे 6000 की है, इसलिए मुझे कोई ताव नहीं दिखाता। उनको पता है बेटा ताव दिखाओगे तो नया कहीं किसी को खड़ा कर देगा। समझ में आ रहा है बेसिक का कितना बड़ा फायदा है? आज आपकी डाउनलाइन आपको ताव दिखाती है, क्यों? क्योंकि आपकी बेसिक खुद हिली हुई है। आपके खुद के इन्विटेशन नहीं है यार। मैं पूछता हूं अपलाइनों से, आपके वीकली 100 इन्विटेशन तक नहीं है, जबकि अनलिमिटेड इन्विटेशन होने चाहिए आपके लेवल पे। तो आपकी पर्सनल सेलिंग नहीं है। जब मैं एमरल्ड था तो महीने में 50,000 का प्रोडक्ट खुद अपने दम पे बेचता था। मेरे घर में प्रोडक्ट पड़े होते थे और जितने बड़े अड़ोसी पड़ोसी मैंने सबको यूजर बना दिया था घूम घूम के। इस दुनिया का हर बिजनेसमैन अपनी लाइफ की कैरियर में सबसे पहला अच्छा सेल्समैन था। अगर आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो मेरे दोस्त एक अच्छा सेल्समैन बनना पड़ेगा। चाहे आप धीरू भाई अंबानी की बात कीजिए, एक दौर था जब धीरू भाई अंबानी ने क्लोथ का बिजनेस शुरू किया था। अपने माथे पे कई कई किलो का सिल्क उठा के और दुकान दुकान में जा जाके प्रोडक्ट बेचा करता था। चाहे आप कसन भाई पटेल की बात कीजिए, निरमा कंपनी का मालिक, शुरुआती बिजनेस के दौर में संडे टू संडे निरमा बनाता था और अपने साइकिल के पीछे निरमा भर के डोर टू डोर मार्केटिंग किया। उस बंदे ने डोर टू डोर एक एक बंदे को प्रोडक्ट बेच बेच के यूजर बनाया है। दुनिया में एक बड़ा बिजनेसमैन वही बन सकता है जो सबसे पहले एक अच्छा सेल्समैन हो। जिसने भी लोग जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को डेवलप किया है, आप KFC के मालिक को देखिए, 78 साल में वो इंसान सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन आप उसके पीछे हिस्ट्री दिखा दीजिए, ही वॉज द परफेक्ट सेल्समैन ऑन हिज कैरियर। एमरल्ड पे मेरा चेक 10,000 का होता था। जब मैं टोपाज बना था तो मेरी 20,000 से ऊपर वीकली चेक होती थी। जब मैं सफायर था 25 से 30,000 मेरी वीकली चेक होती थी। स्टार सफायर 50,000 से ऊपर मेरा वीकली चेक होता था। और डायमंड से लेके आज तक मेरा कैपिंग नहीं हिला है, रिकॉर्ड है। डायमंड लेवल पे मैंने कल भी बताया था, मेरा एक बार क्या 5-6 लोगों को वायरस काट गया। मेरे लगभग 10 से 12 एमरल्ड डिस्टर्ब हो गए कि कोई कंपनी आई तोड़ दिया, उसको खराब कर दिया।
मैं अपलाइन के साथ बैठा और गुरुजी ने बोला कि यार ऐसा कर, तेरे पास दो ऑप्शन, एक तो तू निगेटिव हो जा, दूसरा तू डेवलप कर ले, क्या करना चाहिए? मैं बोला सर मैं डेवलप कर लूंगा। आप बताओ क्या करना है? बोला करना क्या है, ग्राउंड में उतर जा, फोल्डर उठा ले, फिर से बन जा फ्रेशर। और मैंने वही किया। उसमें मेरठ का बिजनेस शुरू हुआ था। मैंने फोन किया, विकास जी कहाँ हो, काम करना चाहते हो, आ जाओ यार, फुल टाइम ऑप्शन अभी कैरियर बना देंगे। और उसमें विकास जी ने बोला यस सर मैं करना चाहता हूँ। बोला ठीक है गाड़ी निकाल, मैं पहुंच रहा हूँ। मैं पहुंचा, बोला चल अब लोगों से मिलवा, घर घर घूमा, लोगों से मिला, प्लान दिया, फॉलोअप किया, ज्वाइनिंग निकाला, उसके बाद ट्रेनिंग किया, मीटिंग्स किया, 10 कदम ट्रेनिंग किए। जो सेल 30 पे था, 1 साल के अंदर उस सेल को 1300 सेल पे। बेसिक्स है मेरे दोस्त, और कुछ भी नहीं है। आप बेसिक भूल चुके हैं, इसलिए आपके सेल कमजोर है। बेसिक्स पे ध्यान ही नहीं है आपका, आप लीडर बने फिर रहे हो। टोपाज ठप्पा लगा के बैठा है, मैं टोपाज हूं, प्लान करूंगा क्या? अरे भैया तेरी 1.5 लाख की हंसी की देसी क्या है 1.5 लाख रुपए हैं? जगवार वगवार का एक गियर खराब होता है, 1.5 लाख का बिल बन जाता है। यूं क्या है 1.5 लाख रुपए? सोचो ना। और आप उसी गुमान में हो, 1.5 लाख कमाया मैंने। रूबी स्टार 2,30,000 के चेक पे हम करके बैठे हुए, सर मैं लीडर हूं। एक अच्छा ढंग का घड़ी खरीदने जाओगे, 3,75,000 की ये घड़ी है, तुम्हारी चेक तो घड़ी में घुस गई, पता नहीं कहां खोएगा ये जो सफायर रैंक पे 3,60,000 दुबई ट्रिप ले लिया, फिर उछलते मैं लीडर हूं, 3 लाख कुछ भी नहीं है भाई। ढंग से दुबई घूम के जाना अपने पैसे से, पता चल जाएगा 3 लाख कहां गए। जीवन में सफल होना है ना सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में, कहीं की भी बात कर रहा हूं। बेसिक्स कभी मत भूलो। ना कोई आपको झुका सकता है, ना कोई आपको गिरा सकता है, और ना ही आपको जीवन में कभी डर लगेगा। और बेसिक्स पे ना मजबूती बनाओ अपनी यार। हम लोग भी हनुमान जी के जैसे अपनी जो ताकत है ना उसको खो चुके हैं। लंका में जब माता सीता की खोज करने के लिए सारी वानरी सेना निकली तो दक्षिण दिशा में एकदम लास्ट समय पे पहुंच गए अंगद और हनुमान जी। वहां पे उनकी मुलाकात हुई पक्षीराज से, तो उन्होंने बताया कि रावण लेके जा रहा था, उसने हमारा भी हाथ पैर, मैं यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ जख्मी होके, मैं रोक नहीं सका, लेकिन मैंने देखा लेके जा रहा है। अब सूचना मिली कि भाई साहब लंका क्रॉस करेगा तो कौन करेगा। सब लोग मुंह आंख बना के बैठे हुए थे, निराश हो रखे थे, इतना नजदीक आके भी हम पता नहीं लगा सके। कुछ नहीं किया जामुन जी ने। हनुमान जी बैठे हुए थे, उनके पास गए और उन्होंने केवल उनको उनकी शक्ति का एहसास कराया। केवल एहसास कराया, शक्ति पहले से ही थी, वो भूल के बैठे हुए थे। बस बताया गया कि तू छलांग मार के यहां से लंका को क्रॉस कर सकता है, अपने आप को पहचानो, जागो। और उसके बाद हनुमान जी ने दहाड़ लगाया और एक छलांग में बोला जाता है लंका में पहुंच गए। वो ताकत, हनुमान की ताकत आप लोगों के अंदर भी है, लेकिन दिक्कत यह है कि कोई जामवंत आपको जगाया नहीं आज तक, या तो आप इंतजार कर रहे हैं जगने का। सब जानते हो आप, सबको पता इनविटेशन अच्छे से करना, सबकी प्रोस्पेक्टिंग तगड़ी है, मैं नहीं बोल सकता नहीं है, सबकी तगड़ी है, सब पॉजिटिव इंडस्ट्री को लेके, लेकिन ये एहसास आपने अपने अंदर ना आज तक डाला नहीं, इसलिए डिपेंडेंट है, और कुछ भी नहीं है। अपने आप को जगाना पड़ेगा मेरे दोस्त। और हर रैंक पे जब पहुंचो तो अपने आप को जीरो बनाओ और ये सोचो कि आज के बाद अगले रैंक तक फिर एक शुरुआत फ्रेशर की तरह करते हैं, करना शुरू कर दो। ये जितने भी अपलाइन डाउनलाइन के झगड़े हैं, आप किसी भी झगड़े में पढ़ो, एक ही चीज दिखेगा, सर अपलाइन ने मेरे डाउन में बंदे नहीं डाले। जो अपलाइन डाउन में बंदे डालेगा वो अपलाइन प्रिय होता है नहीं होता है, यस या नो? और जो अपलाइन बंदे नहीं डालता वो अपलाइन दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, आया ना? होता है नहीं होता है? जब पूरा गेम ही बंदे डालने का है तो इस गेम के तुम ही हीरो बन जाओ ना भाई। इतने बंदे डाल दो कि हर बंदे तुमसे डरने चाहिए कि भैया इससे पंगा मत ले, नहीं तो बंदे नहीं डालेगा मेरे डाउन में। कर सकते नहीं कर सकते? यस या नो? और इसके लिए पर्सनल इनविटेशन पे फोकस करना, फ्रेशरों पे डिपेंडेंट मत रहो यार। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कभी सैचुरेशन आ ही नहीं सकता, आपकी बुद्धि ने सैचुरेशन डाल के बैठा हुआ है, आपके दिमाग ने सोच लिया है कि सब लोग जुड़ गए। वाराणसी में 25 डायमंड है, लेकिन आज भी मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि बनारस का 90% पॉपुलेशन एसलीपीएस वेलनेस के बारे में जानता तक नहीं है। अब जाओ पता कर लेना, आज भी नहीं जानता, मैंने प्रैक्टिकली देखा है, आज भी नहीं जानता। पटना के अंदर 6,000 7,000 लोगों का शो हो रहा है, लेकिन आज भी पटना का 95% पॉपुलेशन एसलीपीएस वेलनेस के बारे में जानता तक नहीं है, आज भी।
आज भी नहीं जानता। आप लखनऊ की बात कर रहे हो, लखनऊ में शायद 2% लोग ऐसे होंगे जो एसलीपीएस वेलनेस के बारे में जानते होंगे। ये सब माइग्रेटरी सिटी है, हर 3 महीने के अंदर जो पॉपुलेशन वो चेंज हो जाती है, नई पॉपुलेशन आ जाती है। कितना बड़ा स्कोप है, आप सोच के देखो। हम भटकते रहते हैं लोगों की तलाश में, ये शहर वो शहर वो शहर। 2016, 17, 18 केवल एक शहर में काम किया था, वाराणसी, बस एक शहर, और एक शहर में बिजनेस किया था। आज उस शहर से 25 से ज्यादा डायमंड है, और उस शहर से अकेले मैंने 1.5 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग कर ली थी, इकलौते एक शहर में बिजनेस डेवलप करके। चाहे ट्रेन से जाएं, चाहे बसों से जाएं। हम लोग जब ट्रिपल ट्रेनिंग के लिए जाते थे तो कहाँ, जयपुर में हमारी ट्रेनिंग हुई थी, और उस समय यार उतनी औकात भी नहीं थी कि हम फ्लाइट बियर करें, हम ट्रेनों से ही जाया करते थे। जब ट्रेन से जाते थे तो अनलिमिटेड इनविटेशन करते थे सारे बंदे हमारे। सुबह जब हम 6 बजे उठे तो पता चला कि मेरे जितने भी लोग हैं, पूरा जो ट्रेन है वो सेमिनार हॉल बना हुआ है, और जिससे समझ नहीं रहा वो हमारी सीट पे लाके मिलवा दिया करते थे। गुरुजी यार इनसे मिलिए, ये हमारे लीडर हैं स्टार सफायर, सर का 1 वीक का इनकम 8,20,000 का आया है। सर मैंने इनको प्लान दिया, ये अभी तुरंत ही उतरने वाले, सर थोड़ा सा समझाइए। चाहे हम एसओएस से जब आते थे, चाहे गोवा से आए, जितना लंबा सफर हमारी ज्वाइनिंग उतनी ज्यादा उतरती थी। यही काम किया है मेरे भाई, और कुछ नहीं है। ये जितने भी आगे फ्रंट में बैठे हैं ना, ये भले स्टेज पे जाके बोले हम ये थे वो थे, कुछ नहीं थे, सबने रगड़ा है अपने आप को, यही काम किया है, और जीवन भर करना है। ये काम करना ही पड़ेगा। बस फर्क आपकी अचीवमेंट के साथ प्रोफाइल का आ जाएगा। पहले आप छोटे प्रोफाइल को पकड़ेंगे, फिर बड़े प्रोफाइल पकड़ने लगेंगे। बस प्रोफाइल बदलेगा, बाकी काम बेसिक वही रहेगा। अपने धंधे का खिलाड़ी बनो यार, खिलाड़ी बनो, शर्म मत रखो। लोग क्या बोलेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। 2 करोड़ रुपए लेने के बाद जब अमिताभ बच्चन हजमोला का प्रचार करने में कोई शर्म नहीं करते हैं, सलमान खान रिवाइटल का प्रचार करने में शर्म नहीं करता है, क्योंकि प्रोफेशन है, जो बुलवा दो। एस्ट्रोलॉजी का कोई एक ऐप है, मैं देख रहा हूँ सारे सेलिब्रिटी उसमें बोल रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग जी बोल रहे थे, जब मैं छोटा था एक बार मेरा बॉल किसी पड़ोसी के घर में चला गया, वहां एक एस्ट्रोलॉजर बैठा था, उसने मेरा बॉल देखा तो बोला तू बहुत बड़ा बल्लेबाज बनेगा, जबकि मुझे तो बॉल पकड़ना ही नहीं आता था। लेकिन आज उसकी कहानी सत्य हुई। अगर आप भी चाहते हैं एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना तो फलना पे क्लिक करें। बोलते नहीं बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं, झूठ बोल रहे हैं। 100% यार, 100% झूठ है। तुम्हें तो सच बोलना है कि आ जाओ करोड़पति बन जाओगे, झूठ तो बोलना ही नहीं है। अपने को क्या करना है, सच बोलना है। लोग झूठ बोलने में शर्म नहीं कर रहे हैं, आपको तो सच बोलना है। शर्म आनी चाहिए क्या कि सर अब क्या, मेरे पास तो टीम है। भैया टीम उसी की है जिसके को बेसिक काम आता है। जब तक टीम के डाउन में बंदे डालते रहोगे, ये टीम तुम्हारी है। जिस दिन बंद करो, देखो निगेटिविटी, सारी समस्याओं का जड़ है बेसिक। मैं चाहता हूं यार, जिस तरीके से पिछले 7 साल हम लोग ने धुआंधार पारी खेला है, मैं चाहता हूं इस बार ये 10 लाख लोग अगर धुआंधार पारी खेल गए तो हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसी टीम होगी जो इतिहास बनाएगी। 14 साल के अंदर 10 करोड़ का नेटवर्क बनाने का इतिहास। मेरे अपलाइन हमसे बोलते थे कि बेटा रिजल्ट कम आ रहा हो तो ज्यादा प्लान बढ़ा दे, निगेटिविटी माइंड में आ रहा हो तो घर से बाहर निकल जाए और प्लान देना शुरू कर दे, अपने आप निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। यहाँ तो जस्ट उल्टा होता है, निगेटिव होने के बाद हम मोबाइल स्विच ऑफ करके घर में बैठ जाते हैं। लेकिन मेरे पास जब निगेटिविटी आती थी तो हम एक ही काम करते थे, हम फोल्डर उठा के ग्राउंड में निकल जाते थे, और जो मिले 10 मिनट टाइम दे तब भी बैठा के समझा दिया। मुझे पता था नहीं आएगा, शुरू में ही सोच के बैठते थे, मत एक आध अगर लग भी गया तो निगेटिव होके घर में बैठने से अच्छा ना 2-4 लोगों को ही टच कर लिया, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। अपना क्या गया, कुछ जाता है क्या। अनलिमिटेड फॉलोअप करो, हर पत्थर टूटता है, जरूरत है एक अच्छे प्रयास की। कोई 1 चोट में टूट जाता है, कोई 2 चोट में टूटता है, और कोई 10 चोट में टूटता है। तो हर बंदा जुड़ता है, बस जरूरत है एक अच्छे प्रयास की। कोई 1 फॉलोअप में जुड़ेगा, कोई 2 फॉलोअप में, और कोई बार बार के फॉलोअप में जुड़ेगा। लेकिन जुड़ेगा तो इतना काम है ना हमारे यहाँ जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, इतने काम है, समय ही खत्म नहीं होगा, इतने काम है हमारे पास। कुछ ना मिले तो इनविटेशन, कुछ ना मिले तो फॉलोअप, और कुछ ना मिले तो 2-4 डाउनलाइन निगेटिव, उसके घर जा जाके पॉजिटिव कर दो, उसको 2-4 वीडियो दिखा दो। कुछ काम ना मिले तो 2-4 शोरूम में जाके 2-4 गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव मार के आ जाओ। दिल्ली वाले भाई, आपके पास तो सबसे ज्यादा स्कोप है इनविटेशन का। एक बार मेट्रो में घुस जाओ और सीधे टिकट लेना आनंद विहार की, ठीक है, और वहां से चल के आना शुरू करो।
और हर एक स्टेशन के बाद बोगी चेंज कर लेना, क्योंकि दिल्ली में जो भी घूमता है वो फालतू बकवासबाजी वाला नहीं घूमता, हर कोई रोकड़ा वाला घूमता है, हर कोई पैसा कमाने के लिए घूमता है। और सबके बगल में खड़े हो जाओ, क्या करते हैं आप सर, इस काम को करते हुए पार्ट टाइम में कुछ और इनकम आने लगे तो कैसा रहेगा सर, मेरा नाम ये है, ये मेरा कार्ड पकड़िए और सर जब भी मौका मिलिए मेरे से, जाओ आनंद विहार से आप वापस दिल्ली आ जाओ, पता चला आते आते 200-250 लोगों का लिस्ट बन जाएगा आपके पास। मॉलों में घुस जाओ, खरीदना कुछ मत, जो दिखे ज्यादा शॉपिंग कर रहा है उसी को इन्विटेशन मारो, क्योंकि पैसा तो है उसके पास। मंदिरों के पास चले जाओ, देखो जो ज्यादा दान दया कर रहा है उससे जाके मिल लो, भाई साहब आओ कुछ और मौका देते हैं दान दया करने का। इतने फील्ड है हमारे पास, इतना बड़ा वाइड रेंज ऑफ फील्ड है मेरे पास कि अगर आप शुरू कर दिए ना इन्विटेशन, तो जीवन में संख्या कभी खत्म नहीं होगी, डायरी भर जाएगा लेकिन लोगों का नाम नंबर खत्म नहीं होगा। बेसिक्स का धमाल ही अलग होता है, करके तो देखो और मुझे पता है आप सब कर सकते हो। 4 चीजें लिस्ट बनवाएंगे, मैक्सिमम इन्विटेशन करेंगे, मैक्सिमम लोगों को प्लान देंगे और सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों का फॉलोअप करेंगे। सुबह से निकलो तो शाम तक समय खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन आपकी इन्विटेशन खत्म नहीं होनी चाहिए। ऐसा धुआंधार काम करना शुरू करो।